नमस्कार, मैं हूं आवाज शिंदे। आप देख रहे हैं मेरे साथ जेएनसी सिटी न्यूज और कैमरा पर है मयूर सांबुड़े। आज हम एक खास शख्सियत से बातचीत करने वाले हैं। इनका नाम है फिरोज अली साहब, जो कि रेलवे संघर्ष समिति के महासचिव है। आप जानते हैं कि कोविड के चलते रेलवे डिपार्टमेंट ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारी रियायतें या सहूलतें जो थी वो पूरी बंद कर दी। शुरुआत में तो कोविड के जाने तक टिकट में भी आपको कोई रियायत नहीं थी, टिकट बढ़कर लिया गया था, हर ट्रेन को स्पेशल ट्रेन करार दिया गया था। और कोविड जाने के बाद आप जब कोविड का माहौल नहीं है तो उसके बाद टिकट में तो सहूलियत मिल गई जो बढ़ी हुई थी, लेकिन जो सहूलतें गवर्नमेंट सीनियर सिटीजन्स को देती थी, पत्रकारों को देती थी, वो सहूलतें अभी भी शुरू नहीं की है। क्या मामला है और रेलवे संघर्ष समिति इस विषय में क्या उनका रुख है और उनका क्या नजरिया क्या है और क्या ये इस बारे में कोई जनता की आवाज उठाने वाले हैं, यही बात करते हैं हम फिरोज अली साहब। फिरोज अली साहब, सबसे पहले तो मैं आपका इस्तेमाल करता हूँ। थैंक यू। और हमको ये बताइए कि ये मसला क्या है कि जब कोविड के चलते ठीक है हम समझ रहे थे, लेकिन उसके बाद ये सीनियर सिटीजन उनको जो सहूलियत थी, उसके बाद में और जो पत्रकारों को सहूलियत थी, उन लोगों की सहूलियत अभी भी शुरू नहीं की है। ये मुद्दा ऐसा है साहब कि पिछली जो सरकारें थी, जिन्होंने रेलवे जो है गरीबों का सबसे बड़ा साधन है, मध्यम वर्ग का साधन है, और सफर के लिए सीनियर सिटीजन जिनकी आर्थिक कमजोरी होती है, पैसा उनके पास नहीं रहता, अपने कोई बेटे को मिलना जाना है या कहीं और जाना है तो उनको आर्थिक कमजोरी होती है, जो सफर कम करते। इसीलिए सरकार ने सीनियर सिटीजन में 60 साल के पुरुष और 58 साल की महिला को जो है 40%, 50% और पुरुषों को 40% ऐसी सहूलत रखी थी, और जिसका फायदा करीबन 20 से 22 लाख लोग जो है 25 लाख लोग पहले उठाते थे। कोविड की महामारी के जब से मार्च 2020 से ये सुविधा, ये ट्रेनें सभी बंद कर दी गई, लेकिन 21 में मेडिकल एसोसिएशन और राज्य केंद्र शासन ने मिलकर कुछ ट्रेनें शुरू कर दी और ट्रेनें स्पेशल ट्रेन लेके उनको नए नंबर दिए गए और ज्यादा किराया वसूला गया। और वसूल करने के बाद ये बताया गया कि भाई रेलवे इतने दिन से बंद थी, इसके लिए उसको नुकसान आया। लेकिन आज जबकि पूरे देश में पूरी तरह से सब चीज खत्म हो चुकी है, अभी 24 तारीख को पिछले महीने के जुलाई को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव साहब ने, क्योंकि पूरे देश की आवाज उठ रही थी कि भाई सीनियर सिटीजन क्यों नहीं चालू कर, तो उन्होंने प्रेस के माध्यम से जानकारी दी कि भाई रेलवे को सीनियर सिटीजन के माध्यम से हर साल को 36,000 करोड़ का नुकसान होता है, और जिसके कारण बहुत बड़ा नुकसान होता है। इसके लिए हम ये सुविधा दे नहीं सकते। इस विषय में हमें बात करना चाहिए। अगर गवर्नमेंट ये कहता है कि सीनियर सिटीजन को रियायत देने से अगर 25,000 करोड़ का सालाना नुकसान होता है, तो हमारे जो सांसद हैं, जो हमारे विधायक हैं, जो रिटायर्ड भी हो चुके हैं, उनको भी सहूलियत जारी है, और हजारों करोड़ रुपया तो इनको जो तो मुफ्त में बिल्कुल सही बात है। क्योंकि माजी खासदार जो है, पूर्व सैनिक खासदार, उनके लिए पिछले साल के आंकड़े में आपको दूंगा कि 3,600 करोड़ रुपए उनको रेलवे सहूलत के अंदर गए। आरटीआई की जानकारी से बोल रहा हूँ मैं आपको। और उसके बाद अभी के जो खासदार है, जो रनिंग खासदार है, उनको 6 करोड़ 6.5 करोड़ रुपया का जो है उनको रेलवे की सहूलत मिला है सालाना। तो इतनी बड़ी सहूलत उनको कंटिन्यू रखी जा रही है। और जहाँ सीनियर सिटीजन जो है इस देश में जो अपना सफर करना चाहते हैं, उनकी जो है ये सहूलत खत्म कर दी जा रही है। और ये बताया जा रहा है कि भाई इनसे देश को नुकसान हो रहा है। अब देश में बहुत सारे नुकसान की बातें अगर हम कहेंगे तो इलेक्शन के समय हर पार्टी बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं करती, हम बिजली मुफ्त में देंगे, ये मुफ्त में देंगे, वो मुफ्त में देंगे। ये नुकसान भरपाई कहाँ से होगी? क्या खाली सीनियर सिटीजन को सहूलत देने से नुकसान भरपाई होती है? कि जहाँ एक सीनियर सिटीजन अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए
कि अगर कम किराए में, वो बोलता नहीं चलो कम किराए में हम दर्शन करके आ जाते हैं, तिरुपति जाएंगे, बालाजी जाएंगे, अजमेर जाएंगे, या अपने बच्चों को मिलेंगे, नातों पोतों को मिलेंगे। तो ये सीनियर सिटीजन के जरिए से उनका एक रास्ता होता था, लेकिन सरकार ये रास्ता भी उनको सहूलत बंद कर रही है, तो हमारे लिए बड़ा नुकसानदेह है और ये हमारे लिए दुखदायी है। फिरोज साहब, हमको ये बताइए कि क्या आप इस पॉलिसी को संघर्ष समिति इस नजरिए से देखती है क्या गवर्नमेंट रेलवे का आहिस्ता आहिस्ता प्राइवेटाइजेशन करने जा रहा है, तो बिल्कुल उससे कोई सम्मत देखती है रेलवे संघर्ष समिति? बिल्कुल सही बात कही आपने बिल्कुल सही बात को पकड़ा है, और हम भी वही बात को ध्यान में रखते हैं कि गवर्नमेंट को जो प्राइवेटाइजेशन करना है, तो उनको प्राइवेटाइज आदमी की तरफ से मुझे लगता है कि ये प्राइवेटाइजेशन खरीदने वाले जो बड़े बड़े उनकी तरफ से ये शर्त होगी कि भाई तुम पहले तुम्हारी ये सहूलतें खत्म कर दो तो हम तुम्हारी ट्रेनें खरीदते, क्योंकि उनको आने वाले कल में नुकसान होगा। अगर वो ये कंडीशन में ट्रेन खरीदते हैं, प्राइवेटाइजेशन खरीदते, तो उनको आने वाले कल में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। चलो, आपने जो इतनी सारी जानकारी दे दी, हर चीज से आप वाकिफ हैं, रेलवे संघर्ष समिति ये सब समझ रही है, तो फिर रेलवे संघर्ष समिति खामोश क्यों है? इस बारे में हमको उम्मीद थी कि भाई आज नहीं कल चालू होगा। बार बार अलग अलग पूरे इंडिया में पेपर के माध्यम से कुछ संगठन आवाज उठा रही थी, लेकिन 24 तारीख को जो वैष्णव साहब ने घोषणा की कि भाई हम सहूलत नहीं देंगे, और कुछ दबी जबान में ऐसी आ रही कि भाई 70 साल वालों को देंगे, तो ये 70 साल 80 साल, जबकि इंसान की उम्र अभी कम हो रही, पहले 100 साल आदमी जीता था, अब 60 साल जी रहा है, तो 70 साल कौन जीने वाला है जो तुम सहूलत देने वाले? और वो कहाँ घूमने फिरने को जाने वाला 70? हम तो ये कहते हैं कि 55 साल वालों को सीनियर सिटीजन करा जाए। ये गवर्नमेंट का जो है प्राइवेटाइजेशन करने के लिए एक सोचा है, और इसमें जहाँ तक हम हैं और लोग हैं, अगर जनता जागरूक है तो ये उनके सपने पूरे नहीं हो सकते। ये आज क्रांति दिन के माध्यम से हम निवेदन देने वाले थे, लेकिन छुट्टी के कारण हम जो है कल नई क्रांति के लिए हम ये निवेदन देने वाले हैं, और अगर सरकार जल्द नहीं मानती है तो ये बहुत बड़े आंदोलन के अंदर। तो आप जालना से है, सिर्फ जालना में कलेक्टर को निवेदन देने वाले हैं या बड़े पैमाने पर? नहीं, इसकी हमने घोषणा की कि सब तरफ से अपने अपने लोग दो, तो करीबन जहां तक मेरी जानकारी है अभी 20-25 जगह पे लोग अपनी तरफ से देंगे। हमने कहा है कि भाई जहाँ कलेक्टर नहीं है, तालुका ग्रामीण भाग भी है, तो वहाँ के स्टेशन मास्टर को तो उन्होंने निवेदन देना था, भले 2 आदमी के नहीं होते। तो ये अभी शुरुआत है, और इसमें खास करके नागरिकों में, परिवारों में बहुत सी नाराजगी है, क्योंकि हम लोगों के बीच में रहते हैं और लोग अभी इसमें बड़े पैमाने पे मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। तो क्या आपको लगता है कि आपका ये आंदोलन तूल पकड़ेगा और इससे कोई परिणाम निकलेगा? आंदोलन तो तूल पकड़ेगा, इसमें परिणाम, आंदोलन तूल पकड़ने के बाद तो उनको देना ही पड़ेगा गवर्नमेंट को, क्योंकि लोकशाही है। और अभी केंद्र शासन जो है कि जहाँ उन्होंने सब चीजें, गैस के अंदर सब्सिडी खत्म कर दी है, सब चीजें खत्म कर दी है, तो ये एक चीज के ऊपर लोगों की आशा है, अगर ये भी खत्म करते हैं तो आने वाले चुनाव में ऐसी सरकारों को उसके बारे में परिणाम झेलने पड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बातचीत की। तो ये थी फिरोज अली साहब से की हुई बातचीत, और रेलवे संघर्ष समिति का क्या नजरिया है और क्या आंदोलन करने वाले हैं। नमस्कार, धन्यवाद।